गाइस एंड हाय बीसी एंड बीटेक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग प्लेटफॉर्म्स की, आईडीईज़ की, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो ये होते क्या है, कोडिंग जहाँ पे आप करते हो। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी जर्नी मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं करंटली क्या यूज़ कर रही हूँ, कुछ सजेशंस और इन प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस। सो स्टार्ट करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, मैनुअल कोडिंग आईडीईज़ जैसे कि टर्बोसी। एग्जाम्पल है पाइथन आईडीएली, यहाँ पे आपको कोड लिखना होता है। मैनुअल कोडिंग आईडी जैसे कि टर्बोसी में क्या होता है कि वो बेसिकली मोस्टली किसी एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज का डेडिकेटेड आईडीएली होता है, जैसे पाइथन आईडीएली। वहाँ पे आपको मैनुअली खुद से कोड लिखना होता है विदाउट एनी एआई हेल्प, और बहुत सारे एरर्स आते हैं और छोटे से छोटे फंक्शन को लिखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अर्ली डेज़ में आपको इसे यूज़ करना चाहिए, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में। रीज़न क्या है कि आपको कोडिंग का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मैनुअली कोड करोगे तो आपको कोडिंग का फ्लो समझ में आएगा। साथ में जब आप बहुत सारे एरर्स मैनुअली ठीक कर रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि आप एरर कहाँ कर रहे हो, सिंटेक्स एरर या फिर लॉजिक एरर, और आपका एरर डिटेक्शन स्ट्रांग होगा। तो येस, यू शुड यूज़ इट इन अर्ली डेज। सेकेंड प्लेटफॉर्म जैसे कि VS कोड, मैंने इसे यूज़ करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। VS कोड थोड़ा बेटर होता है क्योंकि एक तो ये आपको प्रोवाइड करता है एक फ़ीचर जिसमें आप हर लैंग्वेज का एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो और एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्रैकेट लगाया सिंटैक्स, तो दूसरा ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत ऑटो सिंटैक्स भी होता है। एंड अगर आपने एरर की तो टर्मिनल में आपको लाइन बता देगा कि कहाँ आपने एरर किया और क्या एरर किया, तो आपके लिए ठीक करना ईजी हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो VS कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो आप आईडीईज़ पे कोड कीजिए, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखिए VS कोड पे अर्ली डेज़ में ही साथ साथ। क्योंकि क्या होता था, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट ऐसे होते थे जो आईडीईज़ पे ही वर्क कर रहे हैं मैनुअल कोडिंग वाले, लेटर ऑन उन्हें VS कोड के फंक्शन समझ ही नहीं आते थे। भाई जब आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप VS कोड पे ही बनाओगे। और जो मैंने एक्सप्लोर किया था वो ये था कि विजुअल कोड में ही आप गिटहब कॉपिलोट इंटीग्रेट कर सकते हो। वो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑटो कोड, ऑटो एरर डिटेक्शन, या फिर साइड में जैसे एक चैट सेक्शन, ऐसे फीचर्स। तो जब आपको कोडिंग अच्छे से आ गई हो, आप प्रोजेक्ट्स बनाना अच्छे से सीख गए हो, तो अपने प्रोजेक्ट को इजीली बनाने के लिए, क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए और टाइम रिड्यूस करने के लिए आप गिटहब कॉपिलोट इंटीग्रेट कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस एफिशिएंसी के लिए होती है अच्छे से सीखने के बाद। और भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कर्सर और वर्सल पार्ट 2 में। सो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल एंड देखिए कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पार्ट 2।